जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर महिला आर्मी भर्ती के ओरिजिनल पेपर की प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, जिससे कि आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकें और जितनी भी सभी महिलाएं हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वे सभी अपना सिलेक्शन इंडियन आर्मी में कर सकें। तो साथियों, इस वीडियो में भी हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि इंडियन आर्मी के लिए वुमेन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और ये इंडियन आर्मी का वुमेन मिलिट्री पुलिस का ओरिजिनल पेपर है, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। और हम आपको इसके सॉल्यूशन भी साथ में कराएंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर रहने वाला है। तो आप हमें वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही करे हैं और आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहला पोर्शन हमारा सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज के हमसे 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, राज्यसभा या प्रधानमंत्री। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो चुनाव आयुक्त होता है वो ही नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि मंगोल का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन है इसके बैराम खान, तैमूर, चंगेज खान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो चंगेज खान राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खान ही मंगोल का प्रथम शासक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था। ऑप्शन है इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेंगलुरु है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है। ऑप्शन है ओनम, हरेला, नवरात्रि या दिवाली। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओनम है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओनम के आयोजन के तौर पर इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। ऑप्शन है 1914 में, 1915 में, 1919 में या फिर 1918 में। तो जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1918 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलवाई थी। ऑप्शन है भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, महात्मा गांधी ने या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे लगता है ये आंसर तो सभी का सही होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। ऑप्शन है शाहजहां ने, शेर शाह सूरी ने, औरंगजेब ने या फिर जहांगीर ने। तो इसमें जो शेर शाह सूरी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है जीवों को कैद करना, जीवों को पालतू बनाना, जानवरों की सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जानवरों की सुरक्षा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन है वो है रांची, धनबाद, देवगढ़ या बोकारो। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि धनबाद को ही भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुश्री डैश विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इसके ऑप्शन है मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, सिरिमाओ भंडार नायके, मैरिया एसाबेल। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अर्जेंटीना की राष्ट्रपति हैं वही महिला इसकी राष्ट्रपति थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आगरा डैश नदी के किनारे स्थित है। इसमें ऑप्शन है यमुना नदी के, सतलज नदी के, नर्मदा नदी के या फिर गंगा नदी के। तो जो उसमें ऑप्शन है वो है यमुना नदी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई किसकी शासक थी। ऑप्शन है झांसी की, ग्वालियर की, जबलपुर की या फिर कानपुर की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि झांसी है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया था। ऑप्शन है हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाबर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में कौन सा देश है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन या इंडोनेशिया। तो जो 15वें का सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
यानी कि जो चीन है वो सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन शुरू होंगे। इसके भी हमारे 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है मधुमेह, तपेदिक, हैजा या एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मधुमेह है। मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज़ बोलते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश एक है विद्युत चुंबकीय विकिरण, अदृश्य किरण, अदीप्त प्रकाश ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या वायु ऊर्जा। तो 18वें का जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका विद्युत ऊर्जा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग किससे संबंधित है। ऑप्शन है आँख से, हृदय से, रक्त से या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो रक्त है यानी कि ब्लड से रिलेटेड एनीमिया रोग है। जब ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का प्रतीक क्या है। O2, O3, CO2 या H2O। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि O3 है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना क्या है। ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का अपवर्तन वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 पेयर्स उनमें होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत क्या है। ऑप्शन है जूस, ग्लूकोज, चावल या रोटी। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारी ग्लूकोज है वो सबसे तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत है, इसीलिए हॉस्पिटल्स में सबसे पहले ग्लूकोज को लगाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे शुद्ध पानी होता है। ऑप्शन है समुद्र जल, वर्षा जल, कुएं का जल या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध होता है, सबसे प्योर वाटर वहाँ हमारा वो होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है आइंस्टीन ने, ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने या मार्कोनी ने। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी है यानी कि जो ग्राहम बेल है उन्होंने ही फ़ोन का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्रण है। ऑप्शन है जिंक व कॉपर का, जिंक व आयरन का, सीसा व कॉपर का या सीसा व जिंक का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि जिंक व कॉपर है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है दाल में, पालक में, दूध में या फिर मछली में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दूध है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता भी होगा कि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिशा बताने वाले यंत्र का नाम क्या है। ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर या फिर कंपास। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है इस पेपर का कि इसका जो आंसर है वो कंपास। कंपास आपको पता ही होगा कि हम डायरेक्शन देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन है CO, CO2, O2 या H2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि O2 है, जो ऑक्सीजन गैस है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 24, 30, 32 या 35। तो इसका भी आंसर शायद आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल मनुष्य में 32 दांत होते हैं। तो साथियों, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हमारे जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के इसमें आ जाते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 135, 190, 145, 140, 135 का औसत कितना होगा। तो इन सभी को प्लस करके हमें 5 से डिवाइड कर देना है। तो जो इसका आंसर है वो 149 यानी कि 149 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है, उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा 21.50 रुपये है, तो कितना खर्चा इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल यानी कि 7 चौक 28, तो 28 स्क्वायर मीटर इसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई हम 21.50 से कर देंगे।
तो इसका जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 602 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% प्रतिवर्ष की मूल्य से घटता है, तो 3 साल बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15,432 रुपये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलिए। तो जब आप इसे मीटर और सेकंड में बदल देंगे तो उसके बाद आपको इसे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करके जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें ऑप्शन है 15, 20, 18 या 25। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15, यानी कि 20 आदमी उस काम को 15 दिन में कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है। तो n+1/2, n×n+1/2, n×n+1/3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 37वां क्वेश्चन है कि 1/4 + 1/4 + 1/2 + 1/2 और +2 इसका आंसर क्या होगा। तो जब आप इसे सोल्व कर लेंगे, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसे सोल्व करने के बाद आपका आंसर 9/2 आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से धन क्या होगा। यानी कि 9,000 रुपये का 8% आपको प्रॉफिट उसमें प्लस कर देना है। तो 9,000 का 8% आपका 720 बैठता है। तो इसे दोनों को प्लस करके आपका आंसर 9,720 आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या उसकी क्या होगी। तो जब आप इसे सर्कल वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद tan 30 का मान क्या होता है। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 5 है, b बराबर 6 है, तो a+b का होल स्क्वायर इंटू a-b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो साथियों ये आपको फॉर्मूले से सोल्व करना होगा, ये आपका डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा। जब आप इन्हें दोनों को इसके फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 121, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी तथा 198 रुपये में बेच दी, तो इसमें जो लॉस हुआ वो कितना परसेंट था। तो इसमें जो लॉस है वो 1% होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं वे क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो आपका 15 और 20 है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए की 15 और 20 संख्याएं हैं वो इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा 44वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है, यदि उनका योग 240 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो जब आप इसे रेशियो वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 120 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 30 इसमें आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमारे मैथमेटिक्स के भी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे 5 क्वेश्चन रीजनिंग यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता के इसमें बचते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 625, 125, 25 और 5, तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो जब आप इस संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन सभी की आपस में 5 से गुणा कर रखी है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई सबको कर रखा है। तो अगर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आएगा, उसके बाद 125 और 625। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम में लिखें। तो आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंगल, पेड़, लकड़ी और फर्नीचर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 24, 48, 96, तो इसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या होगी। तो इसमें काफ़ी सिंपल है, तो 192 इसमें नेक्स्ट डिजिट होने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 54, 43, 34, 26, 22, 19, 18 में गलत पद क्या हैं, यानी कि इसमें एक डिजिट सीक्वेंस में बना रखी है, उनमें से इनमें एक डिजिट गलत है, तो वो कौन सी है, तो वही आपको इसमें छांटनी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 है वो इसमें गलत डिजिट हो जाएगी, क्योंकि वो इसके सही सीक्वेंस में नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1250, 250, 50 और 10, तो इसके बाद हमारी अगले डिजिट क्या रहेगी। तो अगली डिजिट हमारी 2 रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो साथियों, ये हमारे टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं। महिला भर्ती के जो ओरिजिनल पेपर के पूरे क्वेश्चन थे वे हमने सोल्व कर लिए हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। इससे आपको आपकी प्रैक्टिस का भी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी इसमें कैसी चल रही है। और साथियों, अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और आगे और ओरिजिनल पेपर्स देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।